आज हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस, आंख का आना, पिंक आई भी कहते हैं क्योंकि आंख इसके अंदर लाल हो जाती है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेडिकल साइंस के अंदर आइटिस वर्ड कहाँ यूज होता है? आइटिस का मतलब होता है जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन और रेडनेस हो उसको आइटिस वर्ड से बोला जाता है, यानी कि सूजन और लालिमा जहाँ पे हो उसको आइटिस वर्ड बोला जाता है। अब कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा आपकी आंख का जो व्हाइट पोर्शन है उसके ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। जब इस कंजक्टिवा रीजन के अंदर लालिमा यानी कि रेडनेस और इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसको यानी कि कंजक्टिवाइटिस इसलिए इसको कहते हैं। इसके बाद आज पूरे वीडियो में हम बात करेंगे इसके कॉज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ प्रिकॉशन एंड वार्निंग इसकी हम बात करेंगे, क्या हमको ध्यान रखना चाहिए। इसकी मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशन इस तरीके की होती है जिसके अंदर जो लोग इस तरीके के होते हैं जो कि ज़्यादा जिनको चांसेस होते हैं जल्दी इन्फेक्शन होने, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके इन्फेक्शन को कैसे आगे ना बढ़े या अगर हो रखा है तो किसी और को ना हो, इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फाइनली हम बात करेंगे कुछ फनी फैक्ट्स के बारे में जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले इसके कॉज के बारे में। अब वायरल कंजक्टिवाइटिस वायरस की वजह से ही होता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और एलर्जेंस वगैरह की वजह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो ट्रीटमेंट के लिए वैसे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कभी भी कि आप इसका ट्रीटमेंट आप खुद यूज करें। अगर दवाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही यूज करें। लेकिन इसके अंदर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो आई ड्रॉप है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, जैसे कि सिप्लॉक्स आई ड्रॉप आती है, सिप्ला कंपनी की है, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। हालांकि वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता क्योंकि ये बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करती है, वायरस के ऊपर इसका कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि जो इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो कोई आँख के अंदर, उससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस है उसके अंदर डॉक्टर कोल्ड कंप्रेसेस का भी यूज़ करने को बोलते हैं, मतलब ठंड। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आप आए तो डॉक्टर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा कुछ और आई ड्रॉप भी, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज पर कंडीशन। आई ऑइंटमेंट का भी यूज किया जा सकता है इसमें। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की तो उसके अंदर एंटीहिस्टामिनिक ड्रॉप्स आती हैं कुछ, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आंखें इसमें लाल हो जाती है, उसमें आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा निकलते हैं। उसके अलावा इसमें आंखों में इचिंग होती है, मतलब खुजली बहुत ज़्यादा होती है, आंखों से डिस्चार्ज निकलता है। कई बार तो इतना डिस्चार्ज निकलता है कि आप रात में सोते हैं और सुबह सो के उठते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल चिपक जाती हैं, बंद हो जाती है उससे डिस्चार्ज की वजह से। तो ये भी एक इसके कुछ सिम्टम्स हैं। प्रिकॉशन वार्निंग की बात करें, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं है तो आप जो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट हैं उससे थोड़ी दूरी बना कर रखें। सपोज वो आपको पेन, पेपर या कोई भी ऑब्जेक्ट देता है तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आपने लिया है, हाथों को अपने आंखों पे टच ना करें, उससे ही आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। उससे पहले आप अपना हाथ धो लें प्रॉपरली साबुन से, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ये इतनी इन्फेक्शियस होती है वायरल कंजक्टिवाइटिस की, अगर सपोज कोई इन्फेक्टेड पेशेंट आया, उसने आपका डोर नॉब को हाथ लगाया, दरवाज़ा खोला, उसके बाद आपने भी उसी डोर नॉब पे हाथ लगाया और अपनी आंख पे हाथ लगा लिया तो वो आपको भी हो सकता है। इसके अलावा जो कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है उसके यूज करी हुई टॉवल, बेडशीट, पिलो उसको यूज ना करें क्योंकि इन सब से भी कंजक्टिवाइटिस फैलती है। होता है पेशेंट अगर कंजक्टिवाइटिस का खांसता है, छींकता है और तेज बोलता है तो उससे भी कंजक्टिवाइटिस फैल सकती है। तो ऐसा पेशेंट, जो कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट अगर खांस रहा है, छींक रहा है, जोर से बोल रहा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, उससे भी आप बचे रहेंगे। ये चीज़ मैं आपको जरूर बता दूं कि कंजक्टिवाइटिस जो है कभी भी किसी पेशेंट की आंख में देखने से नहीं होती। टाइम ये सीजन चल रहा हो कंजक्टिवाइटिस का, उस दौरान आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्रॉपरली वॉश करते रहे बीच बीच में और उसके सोल्यूशन को भी चेंज करते रहे, मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपको कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज का हो सके तो प्रयोग ना करें। कुछ लोग ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा जल्दी हो जाती है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स के, जैसे कि डायबिटिक पर्सन, HIV के पेशेंट हो गए, एड्स के पेशेंट हो गए, ये ज़्यादा ससेप्टेबल है इन्फेक्शन के। ऐसे पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं, वो जो कि इम्यूनिटी को सुप्रेस करने वाली मेडिसिन होती है, उन पेशेंट्स को थोड़ा बच के रहना चाहिए। इन्फेक्शन उनमें जल्दी आ जाता है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल इंडिविजुअल के। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
अब फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फनी फैक्ट्स के ऊपर। देखिए, कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट बहुत पहले जब लोग करते थे, मतलब पुराने ज़माने में जब मेडिकल साइंस डेवलप ही नहीं थी, तब वो कई लोग तो कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए क्रोकोडाइल डंग तक का यूज़ करते थे। कई बार यूरिन का यूज़ किया जाता था। फिलीपींस में तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आपके पास पैसा आने वाला है। चाइना के अंदर तो ये भी मानते हैं कि अगर किसी बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो रखा है तो वो एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होगा। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो कंजक्टिवाइटिस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे मेडिकल रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।